कर्नाटक में वहाँ की सरकार ने विधानसभा में एक कानून पास किया है जिसके अनुसार जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनमें अगर दान जो मंदिर की दान मंजूषा या दान पेटी में भक्त देते हैं उसका अगर वैल्यू उसका जो भी कुल गणना के बाद अगर वार्षिक 1 करोड़ से के आसपास होता है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसका 10% कर सरकार लेगी। लेकिन ये कानून उन मस्जिद या चर्चों पर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों पर लागू नहीं होता है जिसमें दान कुल मिला करके कितना भी होता हो, 1 करोड़ होता हो, 50 लाख होता हो, उस कानून में सिर्फ हिंदू के मंदिरों पर ही ये कर लगाया गया है। एक तो ये संविधान में जो कानून है उसके विपरीत है, क्योंकि संविधान में ऐसा, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है ना, ये तो राइट, जो समानता का अधिकार जो संविधान देता है उसकी मूल भावना के खिलाफ है। तो ये शायद उच्च न्यायालय में इसको चुनौती तो मिलेगी ही, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिंदुओं पर वही कर लगाया है जो एक समय में औरंगजेब के समय जजिया कर कहलाता था। आप शायद इतिहास में उस जजिया कर के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, जिसमें कि नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिमों के अलावा हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाया जाता था और सरकार उस जजिया कर को जबरन वसूलती थी। वो जजिया कर चौथाई भी होता था कभी कभी, जो मान लीजिए आपने अपने फसल या अपने प्रॉपर्टी को जो भी उसका वैल्यू है उसका 1/4 या कहीं कहीं पर 1/10 सरकार को दिया जाता था, देना पड़ता था। ये मुस्लिमों के साथ नहीं था, तो ये एक हिंदू धर्म पे अत्याचार का एक प्रमाण रहा है। ये शुरू तो जब भी हुआ अकबर ने इसको हटा दिया था, अकबर ने इसको, इस जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से शुरू किया था इसको, और ये बहुत क्रूर था। उसको वसूलने के लिए बहुत तरह के हिंसा और इस्लामिक कानून के अनुसार जो हिंदुओं पर जिस तरह से भी अत्याचार हो सकता था वो किया जाता था। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत से हिंदू जो कर नहीं दे पाते थे या उनको देने में तकलीफ़ होती थी, उनके लिए एक सुविधाजनक रास्ता निकाला जाता था कि आप मुसलमान बन जाइए ताकि ये कर से आप मुक्त हो जाए। और जो धर्मांतरण का उनका एक अभियान था, उस अभियान को पाने के लिए भी एक जजिया कर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आज इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि सिर्फ हिंदू मंदिरों से उनके जो भी दान वैल्यू हो
उस पर कर लगाया जाए और 10 यानी 10वां हिस्सा हिंदुओं से, उनके मंदिरों से ज़बरदस्ती कर वसूला जाए। जब ये मामला पुल पकड़ा करीब कल, तो कांग्रेस ने और उनके मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरामैया ने कहा कि असल में ये कहना गलत है कि हम लोग उस कर का उपयोग दूसरे धर्मों के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये पुराना कानून है, दूसरा इस कानून के अंतर्गत हिंदू मंदिरों से जो भी कर वसूलेंगे उसका उपयोग हम सिर्फ हिंदुओं के लिए ही करेंगे, हिंदुओं के भलाई के लिए ही करेंगे। उसका उपयोग किसी भी मुसलमान धर्म के अनुयायी या उनसे संबंधित किसी भी कार्य या धार्मिक स्थल, ईसाई और सिख किसी भी तरह के अन्य धर्मों के पूजा स्थल या उनसे संबंधित किसी भी संस्थानों पर इसका कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। ये खबर आज तो सुबह में ही छपी थी, लेकिन मैंने वेबसाइट पे चेक किया इनके, और उस वेबसाइट पे ये जा कर के कोशिश किया जानने की कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है कि ये गलत है कहना कांग्रेस कर्नाटक की और उसके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कथन यह तथ्यपूर्ण नहीं है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसमें यह कहा गया है कि इसका उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया जाएगा। कानून में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये ही सिर्फ मात्र जिक्र है कि हिंदू धर्म के जो भी मंदिर हैं उनका दान अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसका दशांश उस मंदिर से कर के रूप में सरकार वसूलेगी, और उसका उपयोग कहाँ करेगी ये कानून में कहीं उल्लेख नहीं है। आप भी खुद वेबसाइट में जा सकते हैं, कर्नाटक के सरकार की वेबसाइट में, और उसमें रिलीजियस एंडोमेंट जो उसका नाम है उस कानून का, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं कि इसका प्रावधान क्या है। सरकार झूठ बोल रही है या सरकार सच बोल रही है।